मैंने खुतबे के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिक। दीन का काम ढीला क्यों है? ढीला इसलिए है कि कुछ गुड़ गीला है और कुछ बनिया ढीला है। हाँ, खाली पब्लिक ऐलान करेगी कि हम अपने बेटा की शादी में जहेज नहीं मांगेंगे, इससे थोड़ा काम चलेगा। सबसे पहले तो उलमाए किराम को अमल करना पड़ेगा। हक है हमारी जमात के लोगों को अमल करना पड़ेगा कि हम अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लेंगे। तब ना होगा, तब होगा। दूसरे को सिर्फ बताने से नहीं होगा, पहले खुद हमको अमल करना होगा। जी तवज्जो से समाअत कीजिए। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, बिल हिकमत, हिकमत अमली। अल्लाह ताला दीन की दावत देने का तरीका बता रहा। कैसा प्यारा है मेरा खुदा, उसने दीन भी दिया और दीन की दावत का तरीका भी बता रहा। जी कि हमारे दीन की दावत दोगे तो कैसे दोगे? इसलिए कि जिन लोगों को दीन की दावत देने की सलाहियत नहीं है, समझ रहे हैं, तो उससे दीन की तबलीग नहीं होती, दीन में तखरीब हो जाती। समझ रहे हैं, तबलीग नहीं होती, तखरीब होती, सलाहियत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बूढ़े बुजुर्ग हैं 60, 65, 70 साल के, मान लीजिए उनको सुन्नत के मुताबिक वजू करने अब तक नहीं आया। इमाम साहब देखे कहे बुढ़ा हो गया, 80 साल उम्र हो गई और आपको अभी तक वजू नहीं करने आया, तो ये तरीका तबलीग का नहीं, ये तरीका दीन की दावत का नहीं। कुरान बोल रहा है उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, दावत दो। दावत देने का तरीका होना चाहिए कि तुम्हारी जबान में नरमी, तुम्हारे जुमले में हिकमत। हाँ, और सुन लीजिए, इस्लाम प्रचार से नहीं फैला, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। तकरीर जुमलों का नाम नहीं है। हाँ, तकरीर वो है जो दिल में उतर। इस्लाम प्रचार से नहीं फैला, इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत के किरदार से फैला। मुस्तफा जाने रहमत के किरदार से इस्लाम फैला है, प्रचार से नहीं फैला है। सुन लीजिए, नबी के किरदार से इस्लाम। मैं बहुत मशहूर वाकया है, मक्के की सरजमीन, अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे, मक्के की एक बुढ़िया इतना सरकार से जलन रखती, इतनी अदावत रखती कि दिन भर का कूड़ा बटोर के रखती। अल्लाह के नबी जाते ऊपर से फेंक देती उनके ऊपर, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी टोका नहीं, कभी रोका नहीं। ये मत सोचना कि रोकने की ताकत नहीं थी, क्या बात है। ये मत सोचिएगा कि रोकने की क्षमता नहीं थी, टोकने का पावर नहीं, सब कुछ था, लेकिन कभी नहीं रोका। कई दिन गुजर गए, एक दिन अल्लाह के नबी जा रहे हैं, उनके जिस्म पे कूड़ा नहीं फेंका गया। मोहल्ले वालों से पूछते हैं, वाकया बयान करना मकसूद नहीं है, उसमें एक नुक्ता है, वो बयान करना मकसूद है। अल्लाह के नबी ने मोहल्ले वालों से पूछा, अरे बुढ़िया की खैरियत बताओ, बुढ़िया ठीक ठाक तो है, बीमार तो नहीं है? मोहल्ले वाले कहते हैं अजीब आदमी है ये, रोज इनके ऊपर कूड़ा फेंकती है और उनकी खैरियत पूछ रहे हैं। जी उनका हालचाल। अरे कहा जनाब, बुढ़िया तो बहुत सख्त बीमार है, बिस्तरे मर्ग पे लेटी है। अल्लाह के नबी उसके दरवाजे पे गए, देखा ज़ईफा सोई है बिस्तर पे, कराह रही है।
अल्लाह के नबी ने कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके करीब आऊंगा, कुछ आपसे बात करनी। ज़ईफा ने कहा जब मैं सही व सालिम थी, तंदुरुस्त थी, तो मुझसे बदला लेने नहीं आए, और जब मैं बिस्तर पे पड़ गई हूँ तो मुझसे बदला लेने आए। बुढ़िया ने सोचा कि हम रोज कूड़ा फेंकते थे, अब हम पड़ गए हैं बिस्तर पे, अब हाथ पैर मेरा हिलता नहीं, तो हो सकता है इंतकाम लेने आए मेरे जुल्म का। अल्लाह के नबी का किरदार मुलाहिजा करो। इसीलिए मैं कहता हूँ कंपनियां मशहूर होती हैं प्रचार से, और दीने मुस्तफा फैला मुस्तफा के किरदार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। अल्लाह के नबी ने कहा ए ज़ईफा, हाँ माशाअल्लाह, हाँ कुछ लोगों को हाल भी आना चाहिए, इसलिए कि स्टेज पर इस वक्त काल हो रहा है ना। और माशाअल्लाह, आप लोग मत बोलिए, हाँ कुछ मत बोलिए, उनको मस्त रहने दीजिए। हाँ हाँ, हक हक कीजिए, लेकिन किसी के ऊपर कूदिए मत, वरना नाहक हो जाएगा। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, कहिए या रसूल अल्लाह। बस 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 बस, शांत हो जाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी हक्कानियत को सलामत रखे। आमीन आमीन। आज आपकी जबान हक का हक कह रही है, मुर्शिदे बरहक के सदक़े में आपका दिल भी हक हक कहने लगे। वाह माशाअल्लाह, हक है। हाँ, अर्ज मैं ये कर रहा था, अल्लाह के नबी ने कहा ए ज़ईफा, मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, इंतकाम लेने नहीं आया हूँ। मुझे खबर लगी है कि आप बीमार हैं, कोई दवा लाने वाला न हो तो मैं दवा ला। क्या बात है। कोई घर में पानी भरने वाला न हो तो मैं पानी भर दूं। क्या बात है, हक है। कोई बिस्तर बिछाने वाला न हो तो बिस्तर बिछा दूं। तबलीग इसका नाम है, दीन की दावत इसका नाम है। मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम फैलाया, अपने किरदार से फैलाया, अपने अखलाक से फैलाया, अंदाज़े मोहब्बत से फैलाया, व्यवहार से फैलाया, अपनी आदतें करीमा से फैलाया। मुस्तफा जाने रहमत की एक एक अदा में हिकमतें थी, और उन्हीं हिकमतों की बुनियाद पे पूरी दुनिया में इस्लाम हक हक, सुभान अल्लाह। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम और आप हों, अपने गांव में रहते हों, गांव की किसी गली से गुजरते हों, कोई हमारे ऊपर कीड़ा और कीचड़ फेंकता हो, तो हमारे पास रोकने की क्षमता होगी तो फौरन हम रोकेंगे जी। और रोकने की जब क्षमता नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तो हम रास्ता बदल देंगे। जी जी, नहीं जाएंगे उस गली से, न जाएंगे, न हम पर कोई कूड़ा फेंके, हम रास्ता चेंज कर देंगे। चलो नबी की बारगाह में चले, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप रोजाना उसी रास्ते से जाते, कूड़ा फेंका जाता, आपने कभी रोका नहीं, टोका नहीं। आपकी अजमतें हम जानते हैं, आप पावरफुल हैं, मुख्तारे कायनात हैं, ताकतवर हैं, आपसे ज्यादा अल्लाह के बाद कोई शक्तिशाली नहीं, कोई ताकतवर नहीं, कोई पावर वाला नहीं, कोई तसर्रुफ वाला नहीं। आप रोकने की ताकत भी रखते थे, उसके बावजूद आपने रोका नहीं। वाह, और रोका नहीं तो आपको चाहिए था कि गली बदल देते, रास्ता चेंज कर देते, तो वो कूड़ा नहीं फेंकते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों, नबी अपना रास्ता बदलने नहीं आया, हक है। रसूल अपना रास्ता बदलने नहीं आता, नबी तो दुनिया का रास्ता बदलने आता। अगर नबी अपना रास्ता बदल दिया होता, रसूल अपना रास्ता बदल दिया होता, तो उस
मुसलमान बनना था, साहिब ईमान बनना था, ज़ईफ़ा को आशिक़े मुस्तफ़ा बनना था। इसलिए नबी ने बताया, नबी अपना रास्ता बदलने नहीं आता, नबी तो दुनिया का रास्ता बदलने आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात सुनिए, सुनिए तवज्जो के साथ। मुसलमान जब तक मदरसे की अहमियत को नहीं जानेंगे, तवज्जो सुनिए, बड़ी कीमती बात करने जा रहा हूं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर सबसे ज्यादा कोई हमला है तो मदरसों पे। जी, ये हक, ये आवाम क्या जाने घर में रहते हैं, है ना जी। सर्वे तो हम लोग न झेलते हैं जी, कितना सर्वे हुआ तो हम लोग को न पता है। इस वक्त मदरसा चलाना लोहे के चना चबाने के बराबर है जी। और आज अल्लामा आसिफ इकबाल साहब ने बताया ना कि हमारी कौम की लड़कियां मुर्तद हो जा रही हैं, गैरों के साथ चली जा रही हैं। बात सही है, समाचार में आप देखते हो, अखबारों में पढ़ते हो, तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं कि दूसरा हम ही ना है जी। उसकी वाहिद वजह है, सुन लीजिए तवज्जो से, जब तक मदरसे की अहमियत को कौम नहीं जानेगी, जी, समझ रहे हैं, तब तक उसके घरों में सुकून नहीं पैदा होगा। अब मैं आपको बताऊं, कदीम जमाने की बात है, अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक मुस्लिम आबादी में एक अंग्रेज पादरी पहुंचा, उसने एक मंच लगवाया, पूरी कौम मुस्लिम को बुलाया, सब लोग आ गए। उसने कहा कि हम मुसलमानों तुमसे 3 सवाल करेंगे, अगर हमारे तीनों सवालों का जवाब तसल्ली बख्श दे दोगे तो हम ईसाई मजहब छोड़ करके इस्लाम मजहब कबूल कर लेंगे, और अगर तुम लोगों ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम लोगों को इस्लाम मजहब छोड़कर ईसाई मजहब कबूल करना। ये बात तय हो गई। पादरी मंच में बैठ गया, पूरी कौम नीचे जैसे आप हजरात बैठे। पादरी ने पहला सवाल किया कि ये बताओ, तुम्हारा खुदा एक है कि 2? मुसलमानों ने कहा एक। कहा एक है तो उसकी दलील क्या? वाह, एक है तो उसकी दलील क्या? कहा तुमसे पहले कौन था? कहा हमारे बाप। कहा तुम्हारे बाप से पहले कौन था? कहा दादा। कहा दादा से पहले परदादा। मतलब चले जाइए हजरत आदम जी। तो उसने कहा कि खुदा से पहले कौन था? क्या बात है, कितना टफ सवाल था। खुदा से पहले कौन था? जवाब नहीं दे पाए मुसलमान। दूसरा सवाल उसने किया, ये बताओ तुम्हारा खुदा मौजूद है कि नहीं? मुसलमानों ने कहा हर जगह मौजूद है। उसने एक इल्मी गुफ्तगू किया, कहा जो चीज मौजूद होती है उसके लिए जिहत, समत और ओर का होना लाजमी होता है। जैसे माइक्रोफोन मेरे सामने मौजूद है तो इसका उत्तर है कि नहीं, दक्षिण है कि नहीं, पूरब है कि नहीं, पश्चिम है कि नहीं, है ना? आप कहीं बैठ जाइए तो आपका पूरब पश्चिम होगा कि नहीं, उत्तर दक्षिण होगा कि नहीं। यदि जो चीज मौजूद होती है उसके लिए सम, तरफ, ओर का होना लाजमी होता है। ईसाई पादरी ने कहा कि तुम्हारे इस्लाम का अकीदा ये है कि खुदा मौजूद है लेकिन समतों से पाक है, तरफ से पाक है, ओर से पाक है। तो बताओ तुम्हारा खुदा कैसे मौजूद है? जवाब नहीं दे पाए।
तीसरा सवाल उसने किया कि इस वक्त तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है? कोई जवाब नहीं। बोलो पूरी कौम का ईमान खतरे में पड़ा ना, तय हो चुका था। हमारे सवालों का जवाब दे दोगे तो हम ईसाई मजहब छोड़ के मुसलमान हो जाएंगे, और मुसलमान अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो सारे मुसलमानों को इस्लाम मजहब छोड़ के ईसाई मजहब कबूल करना होगा। जवाब दे नहीं पाए लोग। अब मामला खतरे में हुआ कि नहीं हुआ? अकीदा खतरे में, दीन खतरे में, मोहब्बत खतरे में, यकीन खतरे में, सब खतरे में है ना। मदरसे से छुट्टी हुई, एक बच्चा सीने में कुरान लगाए हुए अपने घर को जा रहा है। बच्चों की फितरत है, जहाँ भीड़ देखते हैं वहाँ जाएंगे जरूर। जी जी। बच्चा पहुंच गया भीड़ में। एक आदमी पूछा क्या बात है, कैसी भीड़ है, वो आदमी कैसा बैठा है मंच पर? तो लोग बहुत दिल मिलाए हुए थे कि जवाब हम मुंह से बन नहीं पाया। तो ये बच्चा बिला वजह पूछ रहा है, तो उसने डांट दिया, कहा जा छुट्टी मदरसे, तेरे होठ सूख गए, जा पानी पी, नाश्ता कर, बात मत कर, यहाँ मामला बहुत कठिन है। अरे कहा कुछ तो बताइए। क्या बताएंगे, बिला वजह की बात करते हो? का बात है यही तो, 3 सवाल किया है पादरी ने, कोई जवाब नहीं दे पाया। तय हो गया है जवाब नहीं देंगे, सब लोग ईसाई होने जा रहे हैं। उस मदरसे के नन्हे से बच्चे ने मदरसे की अहमियत, अज़मत, मदरसे की जरूरत क्या है समझने की कोशिश करो। इंडिया का बैंक आपके दौलत की सेफ्टी कर सकता है, लेकिन इंडिया का बैंक आपके ईमान और अकीदे की सेफ्टी नहीं कर सकता। क्या जुमला है, वाह वाह वाह, बहुत जुमला, वाह। ईमान और अकीदे की सेफ्टी कहाँ होगी वो बता रहा हूँ। उस नन्हे से बच्चे ने कहा हम जवाब देंगे उस पादरी का। कहा तुम जवाब दो। कहा जवाब देंगे, मुझे आगे ले चलो। लड़के को आगे बढ़ा दिया गया। एक आदमी ने कहा पादरी साहब ये लड़का कह रहा है कि हम जवाब देंगे आपके सवाल। पादरी तो मस्त था कि जब चच्चा लोग जवाब नहीं दे पाए तो बच्चा क्या जवाब? क्या बात है जी। कहा तुम जवाब दोगे बेटा? कहा जवाब दोगे? कहा मैं सवाल करूं? कहा नहीं, पहले एक बात मेरी सुनिए, उसके बाद तब सवाल कीजिए। उस बच्चे ने कहा पादरी साहब बताइए, सवाल करने वाला अफजल होता है कि जवाब देने वाला? सवाल करने वाला अफजल होता है कि जवाब देने वाला? पादरी ने कहा जवाब देने वाला अफजल होता है। कहा मुझे जवाब देना है, आपको सवाल करना है। तो जहां अब हम खड़े हैं वहां आइए, मंच से उतर के आप खड़े होइए। और जहां मंच पे आप विराजमान थे, अब हम जब वहां विराजमान हो जाएंगे तब वहां से खड़े होके आप सवाल कीजिए। क्या बात है। गई पादरी साहब चले आए नीचे, और जो नीचे था वो चला आया ऊपर। बैठ गया बच्चा, मदरसे का तालिब इल्म। कहा आप सवाल करो, क्या सवाल करना है? कहा तुम्हारे खुदा से पहले क्या? उस बच्चे ने कहा 1 से 10 तक गिनती आती है। तो पादरी ने कहा क्या छोटी छोटी बात करते हो? बच्चे ने कहा मैं छोटा हूं तो छोटी ही ना बात करूंगा, बड़ा रहता तो बड़ी बात करता। बस जितना मैं पूछता हूँ बताइए आती कि नहीं गिनती? का आती है। आगे नहीं है। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 से रिवर्स गिनती गिनिए। कहा रिवर्स? हाँ। कहा उल्टी? कहा इसलिए कि जब सीधे से कोई नहीं समझता है तो उसको उल्टे से समझाना पड़ता है। क्या बात है। अब 10 से रिवर्स आओ। कहा 10 10 के बाद 9 9 के बाद 8 8 के बाद 7 7 के बाद 6 6 के बाद 5 5 के बाद 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1। कहा 1 के बाद? कहा कुछ नहीं। वाह क्या बात है। 1 के बाद कुछ नहीं। कहा अभी भी समझ में नहीं आया। जब दुनिया के माहिरीने हिंदुस्तान ने गिनती बनाई तो उस गिनती के बाद कुछ नहीं रखा, तो उस अहदहुल्ला शरीक के बाद क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेटे तुम्हारा जवाब बहुत माकूल है, दिल में उतर गया। हमने जवाब तस्लीम कर लिया। कहा दूसरा सवाल करो। कहा दूसरा सवाल ये है कि
तुम्हारा खुदा मौजूद है? कहा हाँ मौजूद है, हर जगह मौजूद है। कहा जवाब दो। कहा हम आपको मिसाल देके जवाब दे। कहा एक दिया मंगवाओ। दिया मंगवाया गया। कहा उसमें तेल डाल, बत्ती डाल। कहा इस बत्ती को जलाओ। दिया की बत्ती को जला दिया गया तो उसमें रोशनी फूटी। उस लड़के ने कहा कि पादरी साहब बताओ इस रोशनी का ओर किधर है? इस रोशनी का सम्त किधर है? इस रोशनी का तरफ किधर है? किनारा किधर है? तो पादरी ने कहा ये बच्चे रोशनी का ओर नहीं होता, रोशनी का सम्त नहीं होता, तरफ नहीं होता। कहा ये दुनिया की रोशनी है तो इसका सम्त नहीं है, तरफ नहीं है, और नहीं है। अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्द, मेरा खुदा तो जमीन और आसमान का नूर है तो उसका तरफ कहाँ होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, इस्लाह व मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानों में प्रधान पट्टी। का तीसरा सवाल करो। तीसरा सवाल पादरी ने किया कि इस वक्त तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है? कहा भी समझ में नहीं आया। नीचे वाले को ऊपर कर रहा है और ऊपर वाले को नीचे कर रहा है। अभी तो देखा तुमने। आप बताइए मदरसे का एक तालिब इल्म अगर न रहा होता उस गांव में तो पूरे गांव के अकीदे का सौदा होगा। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? इसलिए मदरसे को पहचानिए। बड़े खुशनसीब हैं इन तलबा, इन हुफ्फाज़े किराम के माँ बाप, बड़े खुशनसीब। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। हकीकत मुझे भी याद है जब मेरी दस्तार बंदी थी तो मेरे खानदान से 50 लोग गए थे दस्तार बनाने। मुफ्ती आजम कानपुर मुफ्ती महबूब अशरफ साहब एग्जामिनर थे। उसमें खतीब थे हजरत मुहद्दिस कबीर दामन दिल्लुहुल नूरानी, अजीम अजीम शख्सियात। मुझे याद आता है जब मैं बच्चों की दस्तारबंदी देखता हूँ तो मुझे अपनी दस्तारबंदी याद आ जाती है। मेरी वालदा भी आई हुई थी, दस्तारबंदी हो गई। जब मैं अपनी अम्मी जान से मिलने के लिए गया तो फरते मुसर्रत में मैं कदमों पे गिर गया। मैं कदम चूमने लगा तो मेरी माँ ने उस दिन मुझे गोद में इस तरह ले लिया जैसे 2 साल का मैं था गोद में लेने के बाद वो जुमला मुझे आज भी भूलता नहीं। शादमानी में झूम के मेरी माँ ने कहा था आज मेरे बेटे ने मेरे दूध पीने का हक अदा कर दूध पीने का हक अदा कर। ये बड़े खुशनसीब है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आज मैं पूछूं प्रधान पट्टी में सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेहतर कौन है? अगर गरीब होगा आदमी और 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ता होगा तो उसको कोई नहीं अच्छा कहेगा। मुत्तकी है, अल्लाह ने तौफीक दी है, छुप के जाके तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेता है, लेकिन उसको कोई बढ़िया नहीं कहेगा। बढ़िया किसे कहेगा? जिसकी आलीशान बिल्डिंग हो, आलीशान बंगला हो, गाड़ियां हों, शोहरतें हों, उंगली उठाएगा वो हमारे गांव में सबसे अच्छे। लेकिन आओ मुस्तफा जाने रहमत से पूछो, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत में सबसे अच्छा कौन है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दौलतमंद को अच्छा नहीं कहा, सरमत वाले को अच्छा नहीं कहा, अजमत वाले को अच्छा नहीं कहा, रिफत वाले को अच्छा नहीं कहा, इख्तिदार वाले को अच्छा नहीं कहा, अजी जो है की अजमत वाले को अच्छा नहीं कहा, हवेली में रहने वाले को अच्छा नहीं कहा। मेरे नबी फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में सबसे बेहतर और अफजल वो है
जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ाया, जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। अच्छा जरा आप लोग हाथ उठाइए तो कितने लोग घबराए हैं? माशाअल्लाह, बेखुदी में भी होशमंदी का परिचय दे रहे हैं। बेखुदी ऐसी हो कि उसमें भी होश सलामत हो, तो उस बेखुदी को भी सलाम किया जा सकता है। अर्ज मैं ये कर रहा था, मुनाजिर अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा, इंदिरा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी हिंदुस्तान की, जब उसने नसबंदी को कंपलसरी कर दिया था, आपने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, तो आपको जमशेदपुर की जेल में बंद कर दिया। समझ रहे? तो अल्लामा अरशदुल कादरी जहरी नमाजें जहर से पढ़ते जेल में, तो कुछ बंगाली किसी दूसरे जुर्म की पादाश में पहले ही से मुक़य्यद थे उसी जेल में। अल्लामा अरशदुल कादरी जब नमाज पढ़ते तो बैठ के सुनते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजरा, अल्लामा अरशदुल कादरी से बंगाली कहते हैं कि अच्छे मौलाना, ये मौलाना क्या पढ़ता है नमाज में, नमाज में क्या पढ़ता है? अल्लामा अरशदुल कादरी बड़े हाजिर दिमाग थे ना, कहते हैं पढ़ता है क्या, ये तो बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग ये बताओ जो मैं पढ़ता हूँ तुम लोगों को सुनने में अच्छा कैसे लगता है? तुम लोगों को अच्छा लगता है सुनने में? तो बंगाली कहते हैं मौलाना साहब, और अल्लामा साहब पूछते हैं कि जो मैं पढ़ता हूँ समझता है तू साहब क्या पढ़ता हूँ? बंगाली कहते हैं मौलाना साहब, जो आप पढ़ते हैं समझ में माने मतलब नहीं आता, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मौलाना साहब ने कहा समझ में नहीं आता है, सुनने में अच्छा लगता है। कहा यही तो ताज्जुब है कि समझ में नहीं आता है लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लामा अरशदुल कादरी ने फरमाया कि मैं अपने रब का कुरान नमाज में पढ़ता हूँ। उन बंगालियों ने कहा मौलाना साहब, जब आपके रब का कुरान इतना अच्छा है तो आपका रब कितना अच्छा होगा। अब देर मत कीजिए, हम लोगों को भी कुरान वाला बना दीजिए, हम लोगों को भी इस्लाम वाला बना दीजिए, हम लोगों को भी दीन वाला बना दीजिए। अल्लामा अरशदुल कादरी ने जमशेदपुर की जेल में उन सारे बंगालियों को कलमा पढ़ा के मुशर्रफ इस्लाम किया। खबर बिजली की तरह फैल गई। फजर की नमाज पढ़ करके मुसल्ले पे वजीफा कर रहे थे, जेलर रिहाई का परवाना लेके पकड़ा दिया। मौलाना साहब कहते हैं क्या है? कहा पढ़े लिखे आदमी है, पढ़ लीजिए क्या है। अल्लामा साहब ने पढ़ा तो कहा तो रिहाई का परवाना। हम तो सोच रहे थे अभी एक ही किताब लिखे हैं जेल में, अभी तो एक ही किताब हमने तसनीफ की है। हम तो सोचे थे कि इतना दिन और जेल में मैं रहूंगी, एक किताब और मेरी तैयार हो जाए। इतनी जल्दी रिहाई का परवाना कैसे मिल गया? तो जेलर ने कहा ऐसा है कि डीएम साहब ने मुझे बुलवाया रातों रात और बुलवा के कहा जल्दी से ले जाओ रिहाई का परवाना, उसे रिहा कर दो। तो हमने कहा कि हुजूर क्यों? अरे कहा तुम नहीं जान रहे हो, जो काम मौलाना बाहर करता था वही जेल में करने लगा, वही जेल में करने लगा, जल्दी से उनको जेल से निकालो। ये कुरान है, हाफिज़े कुरान पढ़ता है कुरान को झूमता है, आलिमे दीन कुरान पढ़ता है तो झूमता है, मुफ्ती इस्लाम कुरान पढ़ता है तो झूमता है, खातून कुरान पढ़ती है तो झूमती है, नौजवान कुरान पढ़ता है तो झूमता है, बच्चा कुरान पढ़ता है तो झूमता है। हमने मुफ्ती आज़म से सवाल किया हुजूर कुरान पढ़ने के वक्त झूमना कैसा? मसले की बात सुनिए, मसले कुरान पढ़ने के वक्त झूमना कैसा है, जिसमें हरकत हो कैसा है? मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा है कुरान पढ़ने के वक्त झूमना नहीं चाहिए।
झूमना ममनू है। एक साल के बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैं देखा कि हजरत मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, खुद ही झूम रहे हैं। तो हमने कहा तिलावत कर ले तब ना सलाम दुआ होगा। कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो तो सलाम करना मना, और उसको कोई सलाम करे तो उसे जवाब देना भी मना। समझ रहे? हजरत तिलावत से फारिग हुए, सलाम दस्तबोसी हुई। हमने फिर मसला पूछा, हुजूर कुरान शरीफ की तिलावत करने के वक्त झूमना कैसा है? तो मुफ्ती साहब ने कहा मना। हमने कहा हुजूर एक साल पहले भी हमने पूछा था तो आपने यही कहा था मना, और आज भी कह रहे हैं मना। का मसला बदलता है, साल पूरा हो जाएगा तो मसला बदल जाएगा, मसला वही ना रहेगा। हमने कहा हुजूर लेकिन आज मैंने आपको देखा कुछ और है, मसले के खिलाफ। क्या देखा? कहा मैंने देखा आप कुरान पढ़ रहे थे, आप खुद ही झूम रहे। तो मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, मौलाना मामला अजीब है। कुरान शरीफ पढ़ने के वक्त एक ऐसी विजदानी कैफियत तारी हो जाती है। कुरान शरीफ की तिलावत के वक्त एक ऐसा कैफ तारी हो जाता है। कुरान शरीफ पढ़ने के वक्त एक ऐसी मस्ती तारी हो जाती है कि जिस्म की हरकत रोकने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन हरकत रुकती नहीं, झूमना बंद नहीं होता। तो अकीदत ने जवाब दिया, ये किसका तसव्वुर है कि हम झूम रहे हैं? अरे हम ही नहीं, गैरो हरम झूम रहे हैं। हम ही नहीं, गैरो हरम झूम रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा अहले सुन्नत फैजुर रसूल की खिदमत और मदरसे की मदद और मदरसे में ताउन करने का जज्बा अता फरमाए।